कैसे हैं आप सब? फाइन, ओके। आज हम जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया था कि पार्ट 3 के साथ आएंगे, आज आ चुके हैं प्रतिशत के पार्ट 3 में परसेंटेज। कुछ सवालों को इससे पहले हम आपको बेसिक सवाल प्रतिशत में बता चुके हैं। बेसिक सवालों को देखने और समझने के लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 ध्यान से देखें। पार्ट 3 के बाद एक क्वेश्चन का आपके टेस्ट के लिए क्वेश्चन का एक वीडियो, उसके साथ उसका आंसर भी होगा, हम अपलोड करेंगे। तो उसमें आपका परफॉर्मेंस क्या होगा, आप खुद से सेल्फ टेस्ट लेंगे, अपनी जानकारी कितनी बेहतर हुई है इसके बारे में आप जानेंगे। लेकिन आज पहले पार्ट 3 को बढ़िया समझ लीजिए, इसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 भी एक बार और समझ लीजिएगा, तब जो हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे उसे बनाइएगा टेस्ट योर नॉलेज के रूप में। आइए आज के एपिसोड में हम शुरू कर रहे हैं एक छोटे से सवाल से। 2 छोटे सवाल हैं। पहला सवाल है 240 का कितना परसेंट 60 होगा? 240 का कितना परसेंट 60 होगा? हम इस तरह के सवाल एपिसोड 2 में पार्ट 2 में बता चुके हैं। देखिए यहां पर लिखा है व्हाट है, व्हाट कितना परसेंट, तो इसके लिए आप इसको x परसेंट मानकर बना सकते हैं। 240 का x परसेंट बराबर 60 अगर विधिवत बनाते हैं, या 240 गुने x बटा 100 बराबर 60। अब अगर कैंसिल होता है तो काट दीजिए, फिर कैंसिल होने वाला है 2 से 2 पचे 10 और 12 गुना 24। आपको क्या मिला यहां पर, आप ध्यान देंगे, 12x बटे 5 बराबर 60। आपको क्रॉस गुना करना बताया गया है, अब क्रॉस गुना कर लीजिए। 12x बराबर 60, इसलिए x बराबर 12x बराबर 60। अब इसको गुना करेंगे 6 बचे 300 होगा, यहां पर 300 होगा, 6 बचे 30। x इक्वल टू 300 बटे 12। ये बेसिक समीकरण की तरह हो रहा है। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 12 गुना 24 और 12 पचे 60, 25%। आपका आंसर आ गया 25%। व्हाट परसेंट जो यहां लिखा है, व्हाट परसेंट, तो व्हाट परसेंट मतलब 25%। अब इसको आप x मानकर, y मानकर, z मानकर आसानी से बना सकते हैं। तो ये आप समझ लिए। इसके बाद जब आप लोगों के नॉलेज का टेस्ट होगा, सेल्फ टेस्ट लेंगे आप, इसके लिए हम वीडियो अपलोड करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे सवालों को भी लेकर आएंगे परसेंटेज में जो ट्रिकी होंगे और कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन सेल्फ टेस्ट आपका हो जाएगा उसके बाद। अभी छोटे छोटे सवालों को और एक बार देख लीजिए। इस एपिसोड में लगभग 8-10 सवाल हम हल करके कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। देखिए एक और सवाल है, सवाल नंबर 2। किसी कक्षा में 90 छात्र हैं, 60 छात्राएं हैं, तो छात्राओं का प्रतिशत कितना है? 90 छात्र लड़के हैं, 90 लड़कियां हैं, 60, तो छात्राओं मतलब लड़कियों का प्रतिशत क्या है? इसको हल करने के लिए आप सबसे पहले छात्र लिख दीजिए, कितने हैं? छात्र 90 हैं। और छात्राएं कितनी हैं? छात्राएं मतलब उसमें लड़कियां पढ़ने वाली कितनी हैं? छात्राएं हो गई 60। अब उस कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? छात्र छात्रा मिलाकर, तो कुल हो गए दोनों जोड़कर 100, 0, 9, 6, 15, 150। 150 कुल है। आपको प्रतिशत किसका बता रहे हैं? छात्राओं का। अब छात्राओं का प्रतिशत बताने के लिए छात्राओं का प्रतिशत बताने के लिए छात्राओं की संख्या गुणे 100 बटा कुल छात्र, कुल विद्यार्थी बटा कुल मतलब यहां कुल से मतलब है छात्र छात्रा मिलाकर। अब फिर इसे छात्राओं की संख्या 60 है, लिख दीजिए 60 गुने 100 बटा कुल विद्यार्थी छात्र छात्रा मिलाकर, ये 150। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 चौका 60। 40%
छात्राएं हैं। आप देख सकते हैं कैंसिल करने के बाद जो आंसर आया वो प्रतिशत में आया। सवाल फिर से देखिए, कक्षा में 90 छात्र हैं, 60 छात्राएं हैं, छात्राओं का प्रतिशत बताना है, छात्राओं मतलब लड़कियों का प्रतिशत बताना है। तो दोनों लड़का लड़की छात्र छात्रा जोड़ दीजिए, कुल आ गया। अब जिसका प्रतिशत बताना है उसकी संख्या गुने 100 बटा कुल संख्या। अगर छात्रों का प्रतिशत बताना होता, लड़कों का प्रतिशत बताना होता, तो यहां लड़कों की संख्या होती। इसको एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। सवाल नंबर 3 देखते हैं। किसी शहर में 1500 हिंदू, 700 मुसलमान तथा 300 ईसाई हैं, तो ईसाइयों का प्रतिशत बताएं। सेम ऐसे ही इसके पहले जो छात्र छात्राओं वाला सवाल बना, सेम वैसे ही इसे हल करेंगे। पहले कुल उस शहर की जनसंख्या निकालेंगे, हिंदू मुसलमान और ईसाइयों का। हिंदू कितने हो गए? हिंदू 1500, मुसलमान कितने हो गए? 700, और ईसाई कितने हैं? ईसाई 300। अब देखिए कुल उस शहर की जनसंख्या धार्मिक हिसाब से कुल जनसंख्या हो गई 1522 और 3 2500। ये कुल जनसंख्या उस शहर की। आपको क्या करना है? ईसाई का प्रतिशत बताना है। ओके, तो ईसाई का प्रतिशत बताने के लिए आप यहां लिख दीजिए ईसाइयों का प्रतिशत। ईसाइयों का प्रतिशत निकालने के लिए ईसाइयों की संख्या गुने 100 बटा कुल संख्या। जैसे इसके पहले वाले सवाल में आपने देखा छात्राओं का प्रतिशत निकालना था, तो छात्राओं की संख्या गुने 100 बटा कुल संख्या। उसी तरीके से ईसाइयों का प्रतिशत निकालना है तो ईसाइयों की संख्या गुने 100। अगर मुसलमानों का प्रतिशत निकालना है तो मुसलमानों की संख्या गुने 100। अगर हिंदुओं का प्रतिशत निकालना है तो हिंदुओं की संख्या गुने 100। फिलहाल इस सवाल में ईसाइयों का निकालना है, इसलिए ईसाइयों की संख्या गुने 100 बटा कुल जनसंख्या 1500 है। अब इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। फिर 3 के टेबल से 5 बार में ये कैंसिल हो गया, फिर 5 के टेबल से ये 20। अब आपका आ गया 20%। 20% क्या बन गया? 20% बन गया ईसाइयों का प्रतिशत। आप देख सकते हैं इसे कैसे निकाला गया। हिंदू मुसलमान ईसाई सिख जिसका भी निकालना है प्रोसेस यही रहेगा। जिसका निकालना है उसकी संख्या गुने 100 बटा कुल। इसे बढ़िया से देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कक्षा में 30% छात्र अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित मतलब ऑप्शन गायब है, और 84 छात्र उपस्थित हैं। उपस्थित हैं मतलब आए हैं। तो उस कक्षा में कितने छात्र पढ़ते हैं? छात्र कुल कितने पढ़ते हैं? सवाल कर रहा है कि 84 आए हैं, 30% नहीं आए हैं, 30% नहीं आए हैं, 100 में 30 गायब हैं। तो 84 अगर आए हैं तो कुल मिलाकर कितने पढ़ते हैं? अब देखिए इसे कैसे हल किया जाता है प्रोसेस में। इसके आगे वाले पार्ट में हम कुछ ट्रिकी मैथमेटिक्स बताएंगे, और ट्रिक वाला मैथमेटिक्स तब समझ में आता है, ट्रिक वाला सवाल तब समझ में आता है जब आप उसको फुल प्रोसेस में बनाना सीखे रहते हैं। बहुत बार विद्यार्थी ट्रिकी सवाल के फेर में, उसके चक्कर में अपना समय बर्बाद करते हैं। कुछ पल के लिए वो समझ में आता है, उसके बाद में डिलीट हो जाता है। इसलिए प्रोसेस जानना जरूरी है कि आखिर हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे हल करते हैं। पहले पूरा विधि समझिए, उसके बाद ट्रिक टेक्निक शॉर्टकट मेथड समझिएगा तो समझ में जल्दी आएगा और परमानेंट याद रहेगा। अब चलिए, उपस्थित छात्र कितने हैं? उपस्थित माने प्रेजेंट है 84। अनुपस्थित अगर प्रतिशत में नहीं होता तो आसानी से बताया जा सकता था कि अनुपस्थित इतने, उपस्थित इतने, तो कुल छात्र इतने पढ़ते हैं। लेकिन यहां कंडीशन लग गया है कि अनुपस्थित जो छात्र हैं वो प्रतिशत में दिया हुआ है, अनुपस्थित 30%। अब कोई भी संख्या 100% अपने आप में होती है, यानी कक्षा में जो भी विद्यार्थी हैं उनको 100% मान लीजिए। तो 100 में अगर 30% अनुपस्थित हैं तो इससे साबित होता है कि 70% उपस्थित हैं। तो यहां लिख दीजिए उपस्थित हो गया 100% माइनस 30%।
आपका आ गया 70%, अर्थात 70% इक्वल है 84 के, 70% इक्वल है 84 के। अब सवाल है कि कक्षा में कुल छात्र कितने हैं, तो x का यहां लिख दीजिए, माना x का 70% 84 आएगा। अब x गुने 70/100, समझ पा रहे हैं, 30% गायब है, मतलब 70% आए हैं, और 70% आए हैं इसका मतलब 84 आए हैं। 70% इक्वल है 84 के, तो कुल आपको पता नहीं, कुल ज्ञात करना है, तो लिख दीजिए माना x का 70% 84 है, कुल छात्र x है। अब इसको कैंसिल कीजिए, यहां इक्वल में 84 लिखिए। अब क्या आया, 7x गुना करेंगे, 7x आएगा, इक्वल में आएगा 84 पर एक शून्य बढ़ जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो गया 840। अब इसको अगर आगे बढ़ाते हैं बेसिक समीकरण की तरफ, तो जाहिर सी बात है आप x इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 840 बटे क्या आएगा, ये 7, और 7 से ये 12 बार में कैंसिल होगा तो 120 आएगा, अर्थात 120 कुल छात्र उस कक्षा में 120 पढ़ते हैं, 120 छात्र उस कक्षा में स्टडी करते हैं। देख लीजिए प्रोसेस। आगे सवाल लेते हैं। पूजा किसी 800 अंकों की परीक्षा में 300 अंक प्राप्त करती है, यदि उस परीक्षा में पास करने के लिए 40% अंक चाहिए था, तो बताएं पूजा पास है या फेल है। परीक्षा 800 अंकों की ली गई, पूजा को आया 300, पास करने के लिए 40% अंक चाहिए, तो पूजा पास है कि फेल है। बहुत ही आसान है, सरल है, इतना लंबा सवाल देखने से घबराना नहीं है। अगर बेसिक आप पीछे से पढ़कर आए हैं तो आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए हल, परीक्षा का पूर्णांक मतलब परीक्षा कितने अंक की ली गई, 800 अंक की। पास के लिए अंक 40% चाहिए। आइए पहले 800 का 40% ज्ञात करें, ताकि यह पता चले कि पास करने के लिए चाहिए कितना। 800 का 40%, 800 गुणे 40 बटे 100। ये बेसिक सवाल वैसा पढ़ चुके हैं प्रतिशत के पार्ट 1 पार्ट 2 में। इससे इसको कैंसिल कर दिए, जो बच गया मल्टीप्लाई, 8 चौका 32, 320 अंक चाहिए। किस काम के लिए, पास करने के लिए 320 अंक चाहिए। पूजा का अंक आया है 300, ध्यान दीजिए, पूजा का अंक आया है 300, पास करने के लिए 40% चाहिए। 40% का मतलब होता है 800 का 40% 320। पूजा ने कितना मंगाया अंक, 300, पास करने के लिए कितना चाहिए, 320। पूजा का प्राप्तांक 300, अतः वह फेल है, अर्थात अगर 320 आया होता तो पास होती, 320 से ज्यादा आया होता तो पास होती। देखिए थोड़ा सा घुमावदार है, अगर समझेंगे तो घुमावदार नहीं है। परीक्षा 800 अंकों की ली गई, पूजा को 300 अंक आया, पास करने के लिए 40% अंक चाहिए। 800 का 40% 320 आया, यानी 320 अंक आता तो पूजा पास हो जाती, लेकिन पूजा को तो 300 अंक आया है, मंगाना चाहिए 320। इस स्थिति में आप देख लीजिए, जो ज्ञात हुआ है उसके हिसाब से कंपेयर कीजिए। 320 पास करने के लिए चाहिए उसको, 300 अंक आया। मैं इसे साफ साफ लिख देता हूं, स्पष्ट नहीं है, 300। तो इसे ध्यान से एक बार देखिए।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंजलि किसी परीक्षा में 240 अंक प्राप्त करती है, किंतु 5 अंक कम आने के कारण वह फेल हो जाती है। यदि पास करने के लिए 35% अंक चाहिए था तो परीक्षा का पूर्णांक बताएं। देखिए अंजलि परीक्षा में बैठी, उसको 240 अंक भी आया, लेकिन 5 अंक कम आया। 5 अंक कम आया जिसके चलते वो फेल हो गई। अर्थात 240 के बजाय 245 अंक आया होता तो पास हो जाती। पास करने के लिए कब परसेंट अंक चाहिए था? सवाल के हिसाब से 35% चाहिए था। तब सवाल में क्या पूछा गया, आखिर परीक्षा कितने अंक की हुई? देखिए कैसे हल करते हैं ऐसे सवालों को। बहुत ही आसान है, केवल घुमा दिया गया है। अंजलि का प्राप्तांक, अंजलि का प्राप्तांक कितना है? कितना प्राप्त किया है उसने? 240, किंतु फेल, किंतु फेल। ये सवाल कर रहा है, फेल है 240 किंतु फेल। पास करने के लिए, पास करने के लिए 240 प्लस 5 अंक और चाहिए था, तब पास होती, यानी 245 अंक चाहिए था। अब ये 245 अंक जो है 35% है, क्योंकि ये भी पास का अंक है, ये भी पास का अंक है। अंतर ये है कि ये परसेंटेज में है और ये कुल में है, कुल अंक में है, ये प्रतिशत में है। तो अब यहां पर माना परीक्षा का पूर्णांक, मैं ट्रिक से सवाल को नहीं समझा रहा हूं। ट्रिक के लिए एक अलग पार्ट हम बनाएंगे जिसमें प्रतिशत के सवालों को कैसे ट्रिकी शॉर्टकट हल करते हैं। पहले फुल कट समझिए, फुल कट नहीं समझेंगे शॉर्टकट आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो कुछ दिनों में दिमाग से उतर जाएगा, इसलिए फुल कट रहेगा, आप कभी भी शॉर्टकट आसानी से समझ जाएंगे। चलिए माना परीक्षा का पूर्णांक, माना परीक्षा का पूर्णांक x था। इसका मतलब हुआ x का 35% इक्वल है 245 के। पूरा परीक्षा x अंकों की ली गई तो x का ही 35% 245 है। x का 35% बराबर 245 आया, तो अंजलि का 240 है, 5 अंक कम आया तो उसमें जोड़ दिया गया। अब तो पास हो जाती 245 पर 35% के इक्वल। अब ये हो गया x गुणे 35/100 बराबर 245। कटेगा तो काटेगी, हालांकि घट रहा है यहां पर, नहीं काटकर डायरेक्ट गुना कर देते हैं। कैसे डायरेक्ट गुना कर देते हैं? ध्यान दीजिए, ये आपका बन गया 35x, ये 35x ऊपर, और ये क्रॉस गुना हो गया 245 इंटू 100। इसलिए x इक्वल टू 245 गुणे 100 बटा ये आ गया 35। अब इसे काट देंगे। आइए 5 के पहाड़ा से काटते हैं, 5 के टेबल से। 5 7 35 और ये आ गया 5 का 20, 5 9 45। फिर ये 7 के टेबल से 49 कैंसिल होगा, 7 7 49। x इक्वल टू 700। अर्थात 700 अंकों की वो परीक्षा ली गई थी, 700 अंकों की परीक्षा ली गई थी, जिसमें अंजलि को 240 अंक आया। 5 अंक कम आने के कारण अंजलि फेल हो जाती है। अगर वो 245 मंगाती तो पास होती कितने परसेंट से? 35% से। तो जो कम है उसको जोड़ दीजिए। इस सवाल को घुमाकर यह भी कहा जा सकता है कि उसके पास करने से, पास अंक से 5 अंक ज्यादा है, तो ज्यादा है तो आप उसको माइनस कर लीजिए, कम है तो जोड़ दीजिए, और इससे कंपेयर करके आप पूर्णांक निकाल सकते हैं। या ध्यान से एक बार देख लीजिए। अब इसके बाद सवाल नंबर आपको 6 बता रहे हैं, सॉरी 6 तक तो हो गया, सवाल नंबर 7। आगे का सवाल 7 नंबर। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, उपभोग में कितने प्रतिशत की कटौती या कमी की जाए कि खर्च पूर्ववत रहे?
चीनी का मूल्य बढ़ जाता है। कितना परसेंट? 10%। 10% का मतलब हुआ 100 रुपये, अगर पहले चीनी मिलती थी अब 110 रुपये है। सवाल का सेंस कहता है कि उपभोग में मतलब जो आप उपयोग कर रहे थे 100 रुपये में 1 किलो चीनी, आप 100 रुपया ही खर्चा करना चाहते हैं, तो अब तो 110 रुपये हो गई ना। अब 100 रुपये खर्चा करना चाहते हैं, उपभोग में कटौती तो करना पड़ेगा, तभी आप जा करके 100 रुपये की चीनी में जितना दिन तक आप चला रहे थे उतना दिन चला पाएंगे। तो उपभोग में कटौती कितना परसेंट करना पड़ेगा? चीनी का मूल्य बढ़ चुका है। इसको हल करने के लिए देखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई, चीनी के मूल्य में कटौती हो गई, कमी आ गई, पेट्रोल का मूल्य बढ़ गया, आटा का मूल्य बढ़ गया, इस पर कुछ भी हो सकता है। मतलब इस टाइप का सवाल परीक्षाओं में अक्सर लोग पूछते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं। तो माना, देखिए प्रोसेस में कैसे बनते हैं। माना चीनी का आरंभिक मूल्य, आरंभिक का मतलब जब शुरू में था, मूल्य नहीं बढ़ा था, आरंभिक मूल्य बराबर 100 रुपये प्रति केजी था। मान लिया 100 रुपये प्रति केजी था। प्रश्न से नया मूल्य आपका हो गया 10% वृद्धि के साथ 100 प्लस 10 बराबर 110 रुपये केजी। 110 रुपये केजी। पुनः अब उपभोग में आपको कटौती करना है। माना उपभोग में X% की कमी करना पड़ेगा। प्रोसेस में इसको बना रहे हैं, ट्रिक से नहीं। ट्रिक से भी बनता है ऐसे सवाल, ट्रिक से भी बनाए जाते हैं। कोशिश करता हूं इस सवाल को बनाने के बाद आपको ट्रिक समझा दूं। माना पुनः उपभोग में X% की कमी करना पड़ेगा, मैंने मान लिया। ध्यान देंगे, उपभोग में X% की कमी, अर्थात जो 110 है उसमें X% की कमी 100 के इक्वल होगा, जो पहले आप खर्च कर रहे थे कटौती करने के बाद 100 रुपया। 110 माइनस 110 का X%, ये आपका इक्वल हो गया 100। मतलब 110 रुपया जो मूल्य वृद्धि के साथ है उसका हम X% अगर कमी कर देते हैं, मतलब घटा देते हैं, तो 100 का 100 आएगा, उतना ही बराबर हो जाएगा, इसलिए बराबर में 100 लिखे हैं। अब 110 गुने x बटा 100 बराबर 110 माइनस 100। ये x से स्वतंत्र है इसलिए इधर भेज दिए। अब ये माइनस में है तो इसका माइनस हट गया, ये इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस में आएगा, तो दोनों का माइनस है, हटा दिए। सिंपल चीज है। अब इसको कैंसिल हम कर दिए। अब आपको क्या मिला? यहां मिला 11x बटा 10 बराबर, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 110 में से 100 10 मिलेगा। अब इसको तिरछा गुना करेंगे। तिरछा गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 11x इक्वल टू 10 दहा 100 मिला। इसलिए x इक्वल टू 100 बटे 11। अब 100 बटे 11 का वैल्यू क्या आता है? 1199 9.1 बटा 11% की कटौती। कौन सी में? उपभोग में आपको करना पड़ेगा। अगर आप इसका शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे, तो सीधी देख लीजिए शॉर्टकट ट्रिक कैसे होगा। देखिए, मूल्य वृद्धि हो रही तो उपभोग में कमी करना पड़ेगा। मूल्य वृद्धि तो उपभोग में कमी। तो उपभोग में कमी के लिए इसका फॉर्मूला है उपभोग में कमी का प्रतिशत। उपभोग में कमी का प्रतिशत वृद्धि, लिखते हैं 100 गुने वृद्धि प्रतिशत। इसका फॉर्मूला है 100 गुने वृद्धि प्रतिशत बटा, जब ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल बनाते हैं परीक्षाओं में, कंपटीशन देते हैं जो जिसमें 4 विकल्प रहते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में मल्टीपल MCQ, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है 100 गुने वृद्धि प्रतिशत बटा 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत।
इस फॉर्मूला को हमेशा आप याद रखिए, 100 गुने वृद्धि प्रतिशत बटा 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत। तो इस हिसाब से आप तो 100 लिखेंगे ही, गुणे वृद्धि प्रतिशत कितना है 10% बटा 100 प्लस फिर 10 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिला 100 गुणे 10 बटा 110। फिर आप वहीं पहुंच गए, सॉरी एक ही जीरो कटा, 100 बटा 11 बराबर 9.1/11%। तो इसे ही एक शॉर्टकट ट्रिक कहा जाता है। तो अब शॉर्टकट ट्रिक में भी इतना लंबा कहां से आया, तो आपको केवल ये बात याद रखना है, ये याद रखना है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी तो भोग में कटौती का प्रतिशत यही लगाएंगे। वो जो सर्किल में हम डाले हैं वही एक तरह का ट्रिक माना जाएगा। तो इस पहले फुल कट जानिए तब शॉर्टकट आपको समझ में आएगा। तो शॉर्टकट क्या है, उसका ट्रिक क्या है, जल्दी से निकालने का 100 गुने वृद्धि परसेंट बटा 100 प्लस वृद्धि परसेंट, इसी को लोग शॉर्टकट ट्रिक बोलते हैं। तो फुल कट पहले जानिए, अपने आप शॉर्टकट आ जाएगा 9.1/11%। आप यहां भी देख सकते हैं 9.1/11%। इसे ध्यान से देख लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक 600 अंकों की परीक्षा में अंजलि 420 अंक प्राप्त करती है, जबकि दूसरी 700 अंकों की परीक्षा में उसकी सहेली प्रेमा 455 अंक प्राप्त करती है। बताएं इनमें किसका प्राप्तांक श्रेष्ठकर है। श्रेष्ठकर मतलब अच्छा माना जाएगा, बढ़िया है। किसका, 600 में 420 वाले का या 700 में 455 वाले का, किसका प्राप्तांक बढ़िया है। देखिए दोनों परीक्षा अलग अलग पूर्णांकों में हुई है, दोनों विद्यार्थी का प्राप्तांक भी अलग अलग है। एक विद्यार्थी ने 600 में 420 अंक प्राप्त किया है और दूसरे ने 700 में 455। तो पूछा जा रहा है आखिर किसका प्राप्तांक अच्छा माना जाएगा। आसान है, दोनों के प्राप्तांक को प्रतिशत में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए कैसे, एकदम खुलासा हो जाएगा कि किसका प्राप्तांक बढ़िया माना जाएगा। अब यहां आ गया, चलिए यहां लिखते हैं, अंजलि के प्राप्तांक का प्रतिशत, अंजलि के प्राप्तांक का प्रतिशत। फॉर्मूला प्राप्तांक गुणे 100 बटा पूर्णांक, पूर्णांक मतलब परीक्षा का कुल अंक। प्राप्तांक अंजलि का है 420 गुणे 100 बटा परीक्षा ली गई 600 अंकों की, शून्य से शून्य काट दिए, 6 सते 42, इनका आ गया 70%, किनका, अंजलि का। आइए देखते हैं प्रेमा का। प्रेमा के लिए प्रेमा के प्राप्तांक का प्रतिशत, प्राप्तांक का प्रतिशत। अब यहां प्रेमा का जानेंगे कि आखिर प्रेमा का कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, प्राप्तांक, तो इनका प्राप्तांक तो 455 है, 455 गुणे 100 बटा परीक्षा कितने अंक की ली गई, परीक्षा कितने अंक की ली गई, इनकी परीक्षा 700 अंकों की ली गई। 700, शून्य से शून्य काट देंगे, कटेगा तो काटेंगे, 7 छक 42, 7 बचे 35 इक्वल टू 65%। अब यहां ध्यान दीजिए, अंजलि का आया 70% और उसकी सहेली प्रेमा का आया 65%। ऐसे तो देखने पर 420 और 455 में आपको लग रहा होगा 455 ज्यादा है इसलिए प्रेमा का सही है, लेकिन नहीं, उसकी परीक्षा 700 अंक की हुई थी और 420 आया है 600 में। तो उसको सही से जानने के लिए प्रतिशत में कन्वर्ट कर देते हैं, सामने फिगर आ जाता है कि आखिर श्रेष्ठ कौन है, बढ़िया कौन है, बेहतर कौन है। आप देखिए दोनों के प्राप्तांक को अलग अलग प्रतिशत में हम व्यक्त कर दिए हैं, इसका 70% है, उसका 65% है। तो तुलना करने पर अंजलि का
प्राप्तांक श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर है मतलब अच्छा है, श्रेयस्कर है। ये हुआ आपका आंसर। एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। दोनों का प्राप्तांक अलग अलग है, दोनों का पूर्णांक अलग अलग है, दोनों अलग अलग परीक्षा दी है। तो श्रेयस्कर कौन है इसकी जानकारी परसेंटेज में जब तक नहीं बदलेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 30% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि 2100 रुपया 2100 रुपया प्रति माह बचत करता है तो उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, महीने में कितना कमाता है? कि 40% भोजन पर, 30% शिक्षा पर, पढ़ाने लिखाने इत्यादि पर खर्च कर देता है, फिर भी 2100 रुपया बचाता है, तो वो कमाता कितना है हर महीने? बस आसान है एकदम, बहुत आसान है। देखिए ध्यान से हल। भोजन पर खर्च कितना है? भोजन पर खर्च देखिए ध्यान से, सवाल देखिए, भोजन पर खर्च कितना है? 40%। ओके। शिक्षा पर खर्च कितना करता है वह व्यक्ति? शिक्षा पर खर्च कितना करता है? देखिए सवाल में क्या है, शिक्षा पर खर्च करता है वह 30%। तो भोजन पर का खर्च और शिक्षा पर का खर्च दोनों अगर मिला दिया जाए तो कुल खर्च उसका कितना हो गया? कुल हो गया 70%। मतलब 70% तो वो खर्च कर देता है। अब जब 70% खर्च कर ही दिया तो बचाया क्या परसेंट? 100% तो कुल होता है, कुल 100% होता है। तो भोजन पर खर्च कर दिया उसने 40%, शिक्षा पर खर्च कर दिया 30%, तो दोनों मिलाकर तो 70% उसने खर्च कर दिया। 100% में से बचा कितना? 100% में से कितना बच गया? 70% खर्च करने के बाद 30%। बचत यहां पर आ गया, बचत 100% माइनस 70% इक्वल टू 30%। यही 30% कुल आमदनी का 2100 रुपया के इक्वल है, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि यदि 2100 रुपया प्रति माह बचाता है, बचत करता है, यानी 30% बचाता है, तो आमदनी कितना है जिसका 30% 2100 रुपया होगा? 2100 होगा। माना उसकी आय, इसको भी शॉर्टकट में बनाया जा सकता है इसके बाद से। ये शॉर्टकट का मतलब ये सारे काम रफ में करेंगे, ये सो नहीं होता है, मैं प्रोसेस फुल कट बता रहा हूं। माना उसकी आय x रुपया है। अब x का 70%, सॉरी 30%, x का 30% आपका 2100 रुपया है। अब जैसे अन्य सवाल आप बनाते हैं x वाला, y वाला, z वाला, वैसे इसे हल करेंगे तो क्या मिलेगा? x गुने 30/100 बराबर 2100 रुपया। या थोड़ा शॉर्टकट हम भी लेकर चलते हैं, 30x बराबर आपस में गुना किए 2100 गुणे 100, ये भी क्रॉस गुना हो गया, इसलिए x बराबर 2100 2100 गुने 100 बटा आपका 30 आ जाएगा। 30 आ गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 3 7 21, और ये शून्य यहां पर आ गया। या x बराबर आपका हो गया 7 0 और फिर 00, इतना रुपया। मतलब 7000 रुपया उस व्यक्ति की आमदनी है। हर महीने वो 7000 रुपया इनकम करता है, जिसके हिसाब से वो 2100 रुपया हर महीने बचा लेता है। 40% भोजन पर, 30% शिक्षा पर खर्च करने के बाद भी हर महीने वो 2100 रुपया 2100 बचाता है। तो हमने यहाँ प्रोसेस क्या अपनाया? भोजन पर खर्च 40%, शिक्षा पर खर्च 30%, कुल उसने खर्च कर दिया 70%, बचाया उसने 30%, और वहां बचत भी रुपया में दिया हुआ है। तो x मान लिए कि उसकी आमदनी x है, x का 30% 2100 के इक्वल है 2100 के, उसका कैलकुलेशन निकाले 7000 रुपया आया। आज के प्रतिशत के पार्ट 3 में हम लोगों ने थोड़ा बेसिक से ऊपर उठकर सवालों को समझा, देखा, और कुछ ऐसे भी सवालों को देखा जो कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं।
अब इसके बाद जो पार्ट बनने वाला है वो कॉम्पिटेटिव व्यू से बनेगा, ट्रिकी बनेगा, शॉर्टकट में बनाने वाला बनेगा। तो इसके पहले कि आप शॉर्टकट जाने, फुल कट समझना बहुत जरूरी है। आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों देखा। बाय द वे, अगर पार्ट 1 नहीं देखे हो, पार्ट 2 नहीं देखे हो, फिर से आप जाकर के कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट के चैनल पर देखिए प्रतिशत पार्ट 1, प्रतिशत पार्ट 2, उसे चलाइए, समझिए, पार्ट 3 भी समझिए। तब अब एक दिन बाद में जब तीनों पार्ट आप समझ लीजिए, तब जो क्वेश्चन अपलोड हो रहा है आपके टेस्ट के लिए, टेस्ट योर नॉलेज, आपके जानकारी की जांच के लिए सेल्फ टेस्ट लीजिए कि आप कितना बेहतर जानकारी हासिल किए हैं प्रतिशत के मामले में। इसके लिए आपको पढ़ना होगा प्रतिशत का पार्ट 1, प्रतिशत का पार्ट 2 और प्रतिशत का पार्ट 3, तीनों पढ़ेंगे, तब आपका सेल्फ टेस्ट होगा और बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो आज के इस एपिसोड में प्रतिशत के पार्ट 3 में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे कुछ कॉम्पिटिटिव सवालों को लेकर जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसे शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।